हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नई कविता सन 1950 से आज तक। जो अभी का समय चल रहा है वो नई कविता का समय चल रहा है। नई कविता किसे कहते हैं? प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। यानी कि प्रयोग कविता का आगे का जो दौर, अभी का जो दौर है वो नई कविता के रूप में परिवर्तित हो गया है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। नई कविता जो है वो परिस्थितियों की उपज है। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नए शिल्प विधान है। स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई कविता जिसमें नवीन भावबोध हुए हैं, नए मूल्य तथा नए शिल्प विधान है। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग्य का जन्म लेना स्वाभाविक था। इसलिए नई कविता में व्यंग्य की भी प्रधानता रही है। नई कविता में व्यंग्य की प्रधानता रही है। इसके बाद है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। मानव के जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है नई कविता में। दूसरा नंबर है प्रयोगों में नवीनता। प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। प्रयोगों में नवीनता यानी कि नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा नंबर है क्षणवाद को महत्व। जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। इस जीवन के एक एक क्षण को इतना महत्वपूर्ण माने हैं नई कविता के कवि लेखक हैं कि उसकी अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया है। चौथा नंबर है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। मानव व समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। नई कविता में मानव व समाज का जो अनुभूतियों की सच्चाई है उसका चित्रण किया गया है। पांचवा नंबर है कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध। मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन में संत्रास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण इस काल की कविताओं की पहचान है। संत्रास एवं मृत्युबोध का जो मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया गया है वो नई कविता की पहचान है। छठवां नंबर है बिंब। इस युग के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। इस युग के जो कवि हैं वो नए नए बिंदुओं की खोज किए हैं। सातवां नंबर है व्यंग्य प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य रचनाएं लिखी गई हैं। विसंगतियां और विकृतियों को देखकर अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य की रचनाएं लिखी गई हैं जो इस प्रकार हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। इसके बाद है कुंवर नारायण की कृति है चक्रव्यूह आमने सामने। तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह काल तुझसे होड़ मेरी, इतने पास अपने बात बोलोगी हम नहीं। ये है शमशेर बहादुर सिंह की कृति। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर